श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको 12 भाव में कौन सा ग्रह किस भाव का कारक होता है, इस बारे में आज आपको जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए, मैं काल पुरुष की प्रथम कुंडली, काल पुरुष की ये कुंडली होती है। काल पुरुष की जो कुंडली होती है, जितने ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे मेष लग्न की बनाई तो ये शाश्वत कुंडली होती है, ये काल पुरुष की कुंडली मानी जाती है। ये मेष लग्न में किसी का जन्म हुआ तो व्यक्ति बहुत अच्छे विचार को, उदात्त विचारों का होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ही उसका जन्म हुआ है। तो मेष लग्न यहाँ पे मेष लग्न से ही शुरुआत होती है प्रथम कुंडली की, काल पुरुष की कुंडली है। तो यहाँ पे अगर दो हो गई, 2 लग्न हो गई, 3 लग्न हो गई, मिथुन हो गई, कर्क हो गई, तो ये उसका फिक्स घर नहीं है। इसका फिक्स घर मेषी है, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली होती है। और इसके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र होता है, तीसरे का बुध। ये इसके फिक्स इसके ग्रह है। ये अदल बदल अगर गए हैं तो अगर कोई और ग्रह आ जाता है, वो किराएदार के रूप में आए, लेकिन इसका फिक्स ग्रह यही होता है जो काल पुरुष की कुंडली में बना है। 4 नंबर देखिए, चंद्रमा यहाँ पे, ये सिंह का घर है, ये कन्या का घर है, ये तुला है, ये वृश्चिक है, ये धनु है, ये मकर है, ये कुंभ है, ये मीन लग्न है। तो ये सब राशियां जो होती है काल पुरुष की राशियों के अंतर्गत, ये 12 राशियों का ऐसे खाना बनता है। उसके बाद और जो लग्न होती है वो उसके किराएदार के रूप में होती है। ये फिक्स काल पुरुष की कुंडली होती है। इसमें कोई भी ग्रह बैठे हों, वो लग्न के अनुसार निर्धारित करता है। पूर्वी क्षितिज पे राशि उदित होती है, 2-2 घंटे की लग्न होती है। तो जैसे मेष लग्न उदय हुई या वृष लग्न उदय हुई, 2 घंटे तक वो यहाँ पे रहेगी। उसके बाद फिर 2 घंटे बाद यहाँ पे वृषभ लग्न आई, तो फिर 2 घंटे बाद मिथुन आएगी, फिर कर्क आएगी। ऐसे लग्न चेंज होती है। और नक्षत्र में चंद्रमा प्रवेश करने से राशियों का निर्माण होता है। तो आज मैं आपको एक विशेष जानकारी दे रही हूँ, इसको आप देख लीजिए कि 12 भाव जो हैं वो किसका कारक होते हैं। पहला भाव जो होता है वो उसके सूर्य कारक होते हैं, क्योंकि पहला भाव पूर्व होता है, ये सूर्य का कारक होता, आत्मा का कारक होता है, स्वयं का कारक होता है, स्वयं निज का घर होता है, अपने व्यक्तित्व का घर होता है, आपका क्या स्वभाव होगा, ये इसका कारक सूर्य होता है। दूसरे का कारक होता है बृहस्पति और बुध। यहाँ पर बृहस्पति बुध यदि बैठे हो तो अपने कारक ग्रह में बैठे हुए हैं। ये किसी की कुंडली नहीं है, सिर्फ कारक ग्रहों के बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि दूसरे भाव का कारक बृहस्पति और बुध होता है। तीसरे भाव का कारक मंगल और शनि होता है, क्योंकि ये पराक्रम का घर है। यहाँ क्रूर ग्रह जो होते हैं, मंगल का ही ये घर है। तो कारक मंगल हुआ, ऊर्जा, साहस, पराक्रम देता है, ये पराक्रम का घर होता है तीसरा भाव। और चौथा भाव पराक्रम का ये भाव होता है, इसके कारक कौन है, मंगल और शनि। और चतुर्थ भाव का कारक कौन है, चंद्रमा, शुक्र और बुध। 3 ग्रह इसके कारक होते हैं। और पंचम भाव का कारक बृहस्पति है। ये सिर्फ कारक को आपको मैं समझा रही हूँ कि किसके कौन कारक है। और 6वें भाव का कारक मंगल, शनि और बुध है। और 7वें भाव का कारक शुक्र है। शनि आयु का कारक होता है, ये 8म भाव का कारक होता है शनि। और 9वें भाव का कारक सूर्य और बृहस्पति होता है। और 10म भाव का कारक 4 ग्रह होते हैं, बुध, सूर्य, शनि, मंगल, बृहस्पति, क्योंकि ये आपके कर्म भाव है। आपका कर्म किसी भी प्रकार का हो सकता है, ज्ञान बांटने का हो सकता है, कर्म करने का होता है, सेवक हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, सेना, साहस, पराक्रम में जा सकते हैं, सफल इंजीनियर हो सकते हैं, कई विभाग में आप जा सकते हैं। तो ये कई घर का इसका स्वामी होता है, कारक कई ग्रह है। लाभ भाव का कारक बृहस्पति होता है। और 12वें भाव का कारक शनि और शुक्र होता है। तो यदि जिस भाव का जो कारक है उसमें वो ग्रह बैठते हैं तो बहुत बली हो जाते हैं। अपने कारक भाव में अपने ही घर में बैठे हों तो हर इंसान, जैसे अपने घर में आप सुख चैन की नींद रहते हैं, उसी तरह जो ग्रह जिसके कारक होते हैं उस ग्रह में वो बैठेंगे तो उसका फल बहुत अच्छा देते हैं। देखिए, बृहस्पति हमारे
जीवन में इसका बहुत महत्व होता है। ये खुशी, संतान, विद्या, बुद्धि, आनंद और परमार्जित ज्ञान का ये ग्रह है। तो बृहस्पति कई ग्रहों का कारक हो जाता है। दूसरे भाव का कारक है, पंचम भाव का कारक है, नवम भाव का कारक है, दसम भाव का, 11वें भाव का। तो ये कारक बृहस्पति के सबसे ज़्यादा कारक, क्योंकि बृहस्पति से ही सब नई जीवन का जो पालन होता है, संसार चलता है, खुशियाँ आती, मांगलिक कार्य होते हैं, सब बृहस्पति से आते हैं। तो कौन कौन से ग्रह किसके कारक हैं, इस बारे में आप देख लीजिए, सबको देख लीजिए, इसको आप देख लीजिए कौन कौन ग्रह किस कहाँ के कारक होते हैं, वहाँ के वो कारक ही होते हैं, उसी घर के वो मालिक होते हैं। तो और देखिए, उच्च का ग्रह आप कैसे जानेंगे, दिग्बली ग्रह को कैसे जानेंगे? आपका यहाँ पे बृहस्पति पूर्व दिशा में, बृहस्पति और बुध दिग्बली होता है, और यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र दिग्बली होता है। आज मैं दिग्बली ग्रहों के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। और शुक्र जो है, शनि जो है वो 7वें घर में दिग्बली होता है। सूर्य मंगल दसम भाव में दिग्बली होते हैं। दिग्बली ग्रह अपने बल को 10 गुना बढ़ा देते हैं, क्योंकि अपने घर के वो राजा होते हैं, उसी घर के स्वामी होते हैं, और उस घर में उनका प्रबल अपना फल देने के लिए वो ग्रह बहुत प्रबल फल देते हैं। तो आप इसको देख लीजिए, क्योंकि और ये भी देख लीजिए कि आपका ये चारों केंद्र जो हैं वो केंद्र होते हैं, 4 केंद्र, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम, ये केंद्र भाव होते हैं। और पंचम, नवम और 1, इसको केंद्र और त्रिकोण दोनों बोला जाता है। तो इसमें ग्रहों की राशि परिवर्तन, दसम भाव का स्वामी यदि लग्न में है, नवम में है और तो पंचम में है, तो ये आपके कर्म क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ाने वाला ग्रह होता है। तो आज आप इसको देख लीजिए, और आपका ये भी आप देख लीजिए कि आपके स्वभाव को देख करके आप कैसे जान सकते हैं कि आपका कौन ग्रह प्रबल है। तो आपका अगर सूर्य प्रबल है, अगर कुंडली में सूर्य आपका प्रबल है, और सूर्य 1 का है, 1 राशि मेष राशि का है, सिंह राशि का है, और मंगल की राशि में, ये सब राशियों में अगर सूर्य होगा, तो मित्र राशि में है, बृहस्पति की राशि में भी अपने राशि में रहता है, तो आपका बोलने का अंदाज अलग होगा, आप सच बोलने वाले होंगे, आप हर जगह नेतृत्व करने की क्षमता आप में होगी, सब जगह आप नेता की तरह आगे रहेंगे, और किसी बात को गोल मोल करके नहीं बोलेंगे, स्पष्ट बोलने वाले होते हैं। और जिस बात को आप एक बार तथ्य पे अडिग हो जाते हैं, तो उसको अपना आप उससे विचलित नहीं होते। ये सूर्य का प्रभाव होता है। यदि आपका चंद्रमा कहीं प्रबल है, आपके स्वभाव में क्या दिखेगा? चंद्रमा आपका कर्क राशि का है और वृषभ राशि का है, उच्च का है, धनु राशि का है, तो आपके अंदर मन आपका स्थिर होगा। शुभ ग्रहों के साथ हो, बृहस्पति की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, और 6, 8, 12 में ना हो, तो चंद्रमा आपको बहुत हंसमुख बनाता है, सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाला बनाएगा। दया की भावना आपके अंदर बहुत होगी, आप सबका कल्याण करने वाले, आपके अंदर एक ममतत्व होगा, जो माता का जो हृदय होता है, तो कोमल हृदय के आप होंगे। देखने में आप कड़क लगेंगे, लेकिन अंदर सबके प्रति बहुत दया भावना रखेंगे। और यदि मंगल आपका उच्च का है, जैसे 10 में हो, 1 में हो, 8 में हो, उच्च का मंगल यदि आप कहीं पे भी दिखे आपके, तो आपकी बिना कुंडली देखे भी आपके जो स्वभाव में आप रिश्तों को बहुत प्यार करते हैं, अपने भाई बंधुओं से आपके बहुत लगाव है, परिवार के प्रति, तो ब्लड का रिलेशन जो होता है, खून का जो एक प्रेम होता है, मंगल अगर हमारा अच्छा है, तो हमारे रिश्तों में हम रिश्तों को बहुत अच्छे से संजो के चलने वाले व्यक्ति होंगे। यदि आपका बुध अच्छा है, तो आप बहुत अच्छे व्यवहारी इंसान होंगे। आपके जीवन में वाणी का आपका बहुत महत्व होगा। आप इतनी अच्छी भाषा बोलते हैं कि सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और व्यवहार कुशल होते हैं। व्यवहार से और बात करने से आप सबसे आगे होते हैं। गुरु यदि आपका अच्छा है, उच्च का है, 4थे नंबर पे है, धनु में है, मीन में है, तो आप ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी होंगे, लेकिन ज्ञान होते हुए भी, काबिल होते हुए भी आपके अंदर अहंकार नहीं होगा। तो आपका कहीं ना कहीं गुरु श्रेष्ठ होगा, तभी आपका ये स्वभाव होगा। शुक्र यदि अच्छा है, तो आप बहुत अच्छी आत्मा है, आपके अंदर प्रेम बहुत होगा, लेकिन प्रेम में आपका एक आदर्शवादिता होगी। आप जिसको प्यार करेंगे, उससे शादी तक उसकी बात पहुंचा देंगे, और आपका शादी हो भी जाती है। और प्रेम आपका शुद्ध होता है, अपनी पत्नी को के प्रति किसी धोखा नहीं देने वाले होते हैं। तो ये शुक्र अच्छा होता है, तो आपका ये स्वभाव होता है।
और शनि यदि अच्छा हुआ तो आप सब कार्य को बहुत सही समय से निपटा के करने वाले व्यक्ति होंगे। आपका नीच का शनि है तो किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा, अधूरा काम छोड़ के आप उठेंगे। शनि सेवक ग्रह है, अपने कार्य को कर्म की तरह पूजा की तरह करता है शनि। और शनि जो है अपने छोटे बुजुर्गों की सेवा करता है और अपने से दुखी व्यक्तियों के प्रति उसके अंदर ममता होती है। दुखी व्यक्ति, गरीबों का हक कभी मारना नहीं चाहता है, ये अच्छे शनि की पहचान होती है। राहु यदि आपका अच्छा है, 3 में 6 में है राहु और 11वें में है, तो आपका आपका ससुराल बहुत अच्छा होता है। ससुराल के रिश्ते आपके बहुत अच्छे होंगे। ससुराल पक्ष से कहीं न कहीं आपको मदद मिलेगी, आपका ससुराल आपकी इज़्ज़त करता है। रिश्ते आपके ससुराल के प्रति आपके अच्छे होंगे। और केतु यदि अच्छा है आपकी कुंडली में, तो ननिहाल पक्ष आपका अच्छा होगा। सुख प्राप्त आपको होगा, कहीं न कहीं मामा, नाना से आपके संबंध अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैंने आपको कुछ ग्रहों के बारे में जानकारी दी कि आपके ग्रहों से आपका स्वभाव बनता है। जो भी नाना प्रकार के धरती पे जीव हैं, वो ये 9 ग्रहों से संबंध रखते हैं। तो ग्रहों से व्यक्ति के विचार बनते हैं, व्यक्ति के स्वभाव बनते हैं। तो आज मैंने आपको थोड़ी-सी कारक ग्रहों के बारे में और आपका ग्रह कितना उच्च है आपके स्वभाव के, इस बारे में मैंने थोड़ी-सी जानकारी दी। नमस्कार।